कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया था कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिल करके और ये वोट की चोरी कर रहा है और बेईमानी कर रहा है। सीधा ये कहीं पहली बार चुनाव आयोग की निष्ठा पर, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए यात्रा जिस रास्ते से गुजर रही है, जनता का बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। और ये पूरी यात्रा सच पूछिए महागठबंधन नहीं है, राहुल गांधी की यात्रा हो गई है। अध्यक्ष बनाया अखिलेश प्रसाद सिंह, पहले अध्यक्ष थे। देखिए राहुल गांधी अब एक नई सोशल इंजीनियरिंग अपने कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए, नए ढंग से प्राण फूंकने के लिए। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे जिस तरीके से विपक्ष की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी मिलकर साथ में यात्रा कर रहे हैं। 3 दिन बिहार में यात्रा हो चुकी है, आज चौथा दिन है तो ब्रेक था। ऐसे में हम अरुण पांडे सर से समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी ने इस 3 दिनों की यात्रा में बिहार में क्या पाया है, क्या खोया है, कितना फायदा हुआ है, तेजस्वी यादव को इससे कितना फायदा हुआ है। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद आपको भी। देखिए राहुल गांधी की ये शायद पहली बार किसी स्टेट में 15 दिनों का प्रवास, और इस प्रवास में वो सासाराम से 17 अगस्त को उन्होंने शुरू की वोटर्स अधिकार यात्रा। ये वर्चुअली जो बिहार में ही SIR चल रहा है, जो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, और इसमें उनका सीधा आरोप है। उन्होंने तो जो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में, जो आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया था कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिल करके और ये वोट की चोरी कर रहा है और बेईमानी कर रहा है। सीधा ये कहीं पहली बार चुनाव आयोग की निष्ठा पर, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए, और बिहार में 2 महीना के बाद चुनाव होना है और SIR को लेकर जो अभी मतदाता सूची का प्रारूप बना हुआ है, उसमें बिहार में 65 लाख मतदाताओं का नाम कट गया है। अलग है, सुप्रीम कोर्ट में विवाद हुआ, उसमें 22 लाख मृत मतदाता, 35-36 लाख जो अस्थायी रूप से अपने उस आवास में नहीं है, छोड़ गए हैं, और 7 लाख ऐसे मतदाता जो 2 विधानसभा क्षेत्रों हैं। तो 65 लाख मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से जो काटा गया है, इसको वो वोट चोरी का सीधा आरोप करके, खास करके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के नेता, आपने ठीक ही कहा कि अभी वो इस बार पद यात्रा नहीं है, इस बार वाहन से यात्रा कर रहे हैं। नाम दिया गया है वोटर्स अधिकार यात्रा। 3 दिन की यात्रा अभी पूरी हो चुकी है। वो वहाँ से रोहतास गए, फिर वो औरंगाबाद आए, कल गया थे, और आज से पूरा उनकी यात्रा हुई। और यात्रा में एक बात देखने को मिल रहा है कि जनता का रिस्पांस मिल रहा है कि जहाँ कहीं भी यात्रा जिस रास्ते से गुजर रही है, जनता का बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। और ये पूरी यात्रा सच पूछिए महागठबंधन नहीं है, राहुल गांधी की यात्रा हो गई है। बिहार में कांग्रेस, मुझे लगता है कि बिहार में कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस करने के लिए एक लंबा अभियान है। अभी तो चुनाव के पहले प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बदला, राजेश राम को अध्यक्ष बनाया, अखिलेश प्रसाद सिंह पहले अध्यक्ष थे। देखिए राहुल गांधी अब एक नई सोशल इंजीनियरिंग अपने कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए, नए ढंग से प्राण फूंकने के लिए पूरे देश भर में एक नया सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने किया है कि पार्टी को फिर वो दलितों को जोड़ने के लिए, अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए, महिला किसान को जोड़ने के लिए ये एक अभियान किया है। और उनका ये मानना है कि जो अब तक कांग्रेस लंबे काल में शासन में रही, हम लोग से एक उपेक्षा हुई कहीं ना कहीं, जो करना चाहिए था, तो 90% की वो वकालत कर रहे हैं। ये सोशल इंजीनियरिंग का है। ये आप कहेंगे कि यही जनाधार भी है बिहार में राजद का, कि पिछड़ों की राजनीति करते M-22 समीकरण। तो कुल मिला कर ये यात्रा मैं मानता हूँ कहने के लिए महागठबंधन की यात्रा है, लेकिन कांग्रेस ने इसको जिस तामझाम से, पूरी तैयारी से, ये कांग्रेस का कार्यक्रम हो गया। और आप कहीं भी देख रहे होंगे कि राहुल की इस यात्रा के दौरान तिरंगा जो है, कांग्रेस का तिरंगा ही ज्यादा लहराता दिखता है। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस ने इसको बहुत वेल ऑर्गेनाइज तरीके से ये पूरा कार्यक्रम तय किया है। इसके लिए 20 जिलों के लिए 20 कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर बनाए हैं जो गैर बिहारी हैं। मतलब इस कार्यक्रम को कितना सीरियसली और किस ढंग से संगठित किया है, इसका एक रिस्पांस मिल रहा है। और बिहार में ये बात सही है कि यहाँ राजद की अगुवाई में महागठबंधन की राजनीति चल रहा है, तेजस्वी उसके नेता हैं, लेकिन ये पूरी यात्रा के अगुआ और दुल्हा सच पूछिए राहुल ही बन गए हैं। और उसमें आप तेजस्वी को सारथी के रूप में देख सकते हैं। एक तो ये बात है, कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि गया की सभा में
तेजस्वी ने एक ऐलान कर दिया कि भाई तो अगला चुनाव जब कभी हो लोकसभा का, प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। अब सियासी गलियारे में इसका अर्थ निकाला जाने लगा कि भैया अभी 2 महीने के बाद चुनाव है बिहार विधानसभा का, अभी सर्व पर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो 4 साल बाद होने वाले चुनाव के लिए अभी से ऐलान क्यों? हाँ, अभी से ऐलान क्यों? क्या कोई ये महागठबंधन का डिसीजन है? देखिए, मैं इसको थोड़ा एक अलग अंदाज में, बात सही है कि इसको हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत भी आप कर सकते हैं कि चुनाव है विधानसभा का और कैंडिडेट अनाउंस हो रहा है अभी लोकसभा चुनाव के लिए। अभी तो चुनाव उसके कैंडिडेट के अभी तक यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तो तेजस्वी विथ ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज महागठबंधन के अगुवाई कर रहे हैं। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी हुई है महागठबंधन के दलों की, उसके वो अध्यक्ष हैं और सब कुछ कार्यक्रम वो तय करते हैं महागठबंधन का। ये अलग है कि ये कार्यक्रम जो वोटर्स अधिकार यात्रा है, ये राहुल ने SIR का देशव्यापी विरोध करने की ठानी है, तो विरोध बिहार के बाद यही अभियान और दूसरे राज्यों में होना है। और चुनाव आयोग ने जो कह दिया है कि भाई अब बिहार के बाद हम झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, जहाँ चुनाव अगले साल होना है, पूरे देश में करेंगे। तो ये पूरा ये राहुल गांधी का ये कार्यक्रम हो गया। और मैं मानता हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल ने पूरे देश भर में की है, उससे थोड़ा भी भले ही एक राज्य में कमतर नहीं है। कांग्रेस की इसकी पूरी तैयारी की आपने देखा रही है उनकी यात्रा। हाँ, वही तो लॉन्चिंग के दिन, जिस दिन खड़गे भी उस सभा में थे सासाराम में, तो कुल मिलाजुला कर एक रिस्पॉन्स है। मैं मानता हूं कि कल जो राहुल ने घोषणा की, जो बात आपने उठा दी अभी कि भाई चुनाव है अभी विधानसभा का और तेजस्वी ही अगुवा होंगे, ये तय है। तेजस्वी को न बनाया भी महागठबंधन ने, तो तेजस्वी ने खुद ऐलान कर दिया कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं। और उनकी बातों को किसी ने काटा नहीं है। और इतना ही आपको याद होगा, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा था कि कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है लालू को मुख्यमंत्री बनने से। मतलब वो किसको कह रहे हैं? अरे विपक्ष से तो मुकाबला करना है तो अपने सहयोगियों को ही कह रहे हैं। तो कुल मिलाजुलकर मुझे लगता है कि कल जो एक ये नैतिक दबाव भी है और सियासत हो गई कल, इसके सहारे तेजस्वी ने एक तरह से कहिए नैतिक दबाव डाल दिया कि भाई 2 महीना अब है आपकी ओर से, जब हमें ही चेहरा बनना है। पिछले चुनाव में तो तेजस्वी ही चेहरा थे लोकसभा के चुनाव में, हाँ, तो देर क्यों कर रही है कांग्रेस आखिर किस स्ट्रेटजी के तहत? ये हैरानी भी होती है। तो कल कुल मिलाजुला कर जो तेजस्वी ने एक पासा फेंक दिया कि भाई हम तो अपनी ओर से ईमानदारी दिखा रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव जब हो हम तो आपको पीएम का चेहरा के रूप में देखना चाहते हैं, और आप जो कहा नहीं लेकिन आदमी इसका तो अर्थ यही है। तो कुल मिलाजुलाकर अब दल के अंदर भी एक सियासत है, इसमें एक स्थिति आ पड़ी है। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि एक सवाल सर मेरा, क्या तेजस्वी यादव इस यात्रा के दौरान कह सकते हैं या इस यात्रा के माध्यम से एक बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जो गलती नीतीश कुमार ने 2015 में की थी कि आरजेडी को अपने समकक्ष खड़ा कर दिया था। जहां आरजेडी एक तरफ 20-22 विधायकों वाली पार्टी हुआ करती थी, वहां पर नीतीश कुमार 7 में लेकर के आए, 7 में चुनाव लड़े और आरजेडी 80 विधायक वाली पार्टी हो गई। क्या उसी तरीके से ये गलती तेजस्वी यादव कर रहे हैं? राहुल गांधी को ये मंच देकर, राहुल गांधी को अपने कार्यकर्ताओं का सपोर्ट देकर, राहुल गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस, क्या वो खड़ा हो रही है तेजस्वी यादव से? देखिए, राहुल गांधी तो अपनी पार्टी को खड़ा करने के लेकिन एक पहले ही बाउंड्री लाइन खींच दी है कि इस चुनाव में, पिछले चुनाव में तो कांग्रेस को 70 सीट लड़ने का अवसर मिला था। इस बार पहले ही संकेत दे दिया है कि भाई 50, 55, 60 से अधिक हम नहीं दे पाएंगे। एक नया पार्टनर मुकेश सहनी। अब तो कांग्रेस के लिए वो सीमा बढ़ाने की नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस 19 सीट जीती थी, वो फिर 19 सीटों पर जीत दोहराना और जो 50-55 सीट भी मिले तो उसमें और अधिक सीटें लेना। लेकिन जो गलती आप बता रहे हैं, देखिए आपको याद कीजिए कि पिछले चुनाव में क्या हुआ था। जब तेजस्वी और नीतीश साथ थे तो नीतीश को दिल्ली भेजा जा रहा था कि आप केंद्र की राजनीति में जाइए, आप पीएम बनिएगा, और यहाँ यही बात कह रहे थे और यहाँ खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए और सीएम के रूप में ऐलान भी कर चुके थे कि भाई अगला चेहरा तेजस्वी होंगे। अब वही बात अब दोहराया जा रहा है। जब तेजस्वी या लालू प्रसाद जब राहुल के साथ आ गए, अब तो राहुल को पीएम बना रहे हैं। उनका कहना है कि भाई देखिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों किंग मेकर की भूमिका है। दिल्ली में किंग मेकर की भूमिका बिहार से राजद ही होगा, यूपी में जैसे वहां अखिलेश भी होंगे। तो कुल मिलाकर बिहार में राजद का रोल क्या है? बिहार में तो उसी का प्रभुत्व प्रभाव रहेगा और यहाँ से कांग्रेस को ऐड करेंगे, मतलब वो बिहार से कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में होगी। लेकिन जब वक्त आता है तो क्या होता है, वो उन दिनों को याद कीजिए पिछले लोकसभा के चुनाव में
दिल्ली में बैठक में क्या खेला हो गया था अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने। राहुल तो चेहरा थे ही। देखिए कांग्रेस जब भी चुनावी जंग में आई, जब तक राहुल हैं तो राहुल ही चेहरा होंगे, लेकिन वहां मल्लिकार्जुन की वकालत हो गई थी। तो खेल तो विपक्ष कितना राहुल को पसंद करता है, एक तो सवाल आज भी है ना। और उस समय तुरंत ही जब फिर महागठबंधन की अगुवाई करने के लिए ममता बनर्जी तैयार हो गई थी तो लालू प्रसाद ने भी सपोर्ट कर दिया था। तो नेचुरल ही राहुल के लिए झटका था कि अब लालू शरीखे जो उनके विश्वस्त सहयोगी माने जाते हैं, उन्होंने भी वहां ममता बनर्जी की वकालत कर दी थी। तो ये खेला तो होगा, लेकिन कुल मिला जुलाकर बिहार में अभी महागठबंधन में जो एकजुटता है वो दिख रही है इस वोटर्स अधिकार यात्रा में। और ये चुनाव के पहले मैं इसको एक चुनाव अभियान का आगाज अभियान ही मैं मानता हूँ। भले नाम दिया गया है वोटर्स अधिकार यात्रा, हाँ इसमें खास बात यह है कि केंद्र की सरकार या बिहार सरकार की निशाने पर अधिक होने के साथ इस पर चुनाव आयोग निशाने पर है विपक्ष का। अब चुनाव आयोग वर्सेस राहुल गांधी हो गया है। ये लोकतंत्र के लिए मैं इसे शुभ लक्षण नहीं मानता हूं। और चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, यदि वहां बेईमानी पकड़ी गई है तो सारे कानूनी कार्रवाई हो सकते हैं, लेकिन अब तो जिस आधार पर महाराष्ट्र में हेरा फेरी की बात के लिए मुद्दा बनाया गया था, तो बनाने वाला वो एजेंसी कह दिया कि भाई हम लोग की तरफ से ही फर्जीवाड़ा हो गया था, मेरा डाटा ही गलत था। तो विचित्र। तो राहुल को अब चिंतन करना है। जो रोज रोज चुनाव आयोग ने कहा है, एक अल्टीमेटम दे रखा है कि आप 7 दिनों के अंदर या तो साक्ष्य दीजिए, मतलब आप अटेस्ट करके जो दिए हैं शपथ पूर्वक दीजिए, नहीं तो माफी मांगिए। तो इस अर्थ पर मैं मानता हूं कि SIR का जो विरोध जिस रूप में हो रहा है, आज की तारीख में महागठबंधन बैकफुट पर है। लेकिन अब SIR के बहाने अब वो तो यहाँ दलित पिछड़े गरीब को कि भाई एक संदेश तो दे ही रहा है कि वोट की चोरी हो रही है। वोट की चोरी हो रही है, यहाँ बिहार में वोट की चोरी हो सकती है, जिसको हम रोकेंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर इस यात्रा को लेकर के हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कांग्रेस इस यात्रा से क्या पा सकती है, क्या इंटेंशन है। तेजस्वी यादव ने 4 साल पहले राहुल गांधी को PM उम्मीदवार क्यों बताया, इन सारे मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े थे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।